नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। एमसीबी जिले के चिरमिरी स्थित भाजपा मंडल कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में गोमती साय ने महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन द्वारा बिल का विरोध कर इसे पास नहीं होने देना देश की महिलाओं के साथ धोखा है। पत्रकारों से चर्चा करते उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात तो की, लेकिन अब जब 33% आरक्षण देने का अवसर आया तो उन्होंने इसका विरोध किया। इसका कहना था कि केंद्र की भाजपा सरकार महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण बिल को लेकर आई थी, जिससे देश भर की महिलाओं को सीधा लाभ मिलता है। उन्होंने आगे कहा कि यदि ये बिल पास हो जाता है तो संसद और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक अवसर मिलते हैं, लेकिन विपक्ष के रवैये के कारण ये संभव नहीं हो सका है। इस मुद्दे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में भी आक्रोश देखा गया। वहीं राजनीतिक गलियारों में महिला आरक्षण बिल को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब ये देखना होगा कि भविष्य में इस मुद्दे पर क्या सहमति बनती है, महिलाओं को आरक्षण का लाभ कब तक मिल पाता है। देखिए, ये प्रेस वार्ता कॉन्फ्रेंस जो है जिला स्तरीय प्रेस वार्ता है और निश्चित है जिस तरह से महिलाओं को कुचलने का काम विपक्ष के लोगों ने जो किया है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 को आज 131वां संशोधन विधेयक जब लागू करने का विषय आया तो ये महिला विरोधी साफ छलक गया कि महिला लोगों का किस तरह से विरोध कर रहा है विपक्ष के इंडिया अलायंस, ये साबित कर दिए। और जो है आज इस तरह का महिला लोगों को देश की आधा आबादी को कुचलने का जो काम किया है, उनका अधिकार को छीनने का काम किया है। इसके लिए पूरे देश के महिलाएं, आधा आबादी उसका जवाब विपक्ष के इंडिया अलायंस से मांग रहा है कि भाई आप जवाब दो। ये तो कब का हो जाना चाहिए था, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी की अगुवाई में इस बिल पास हो रहा था और 33% आरक्षण के तहत लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, विधानसभा में भी उनका हक मिलता, प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलता। ये विधेयक अगर संशोधन पास हो जाता तो, लेकिन इन्होंने पास होने नहीं दिया है। अभी नहीं पास नहीं हुआ है तो पास करने के लिए भाजपा क्या रणनीति बनाई? देखिए, रणनीति ये तो आपको पहले आने वाला समय में जवाब मिल जाएगा। मैं इतना ही आप लोगों को कह सकती हूँ कि यहीं तक मतलब भाजपा भी नहीं रुकेगी और देश की महिलाएं भी नहीं रुकेगी। मैं तो बोल रही हूँ कि आज हम लोग प्रेस मीडिया के द्वारा आ रहे हैं, लेकिन आने वाला समय में आधा आबादी महिलाएं रोड पे उतरेगी अपना अधिकार मांगने के लिए और इंडिया अलायंस को जवाब देना पड़ेगा कि आधा आबादी को इन्होंने उनका अधिकार छीनने का काम क्यों किया। लोकसभा में बहुमत है, एनडीए सरकार है, फिर कैसे बिल पास होने वाला है? इसमें 3 तिहाई बहुमत चाहिए था, इसलिए पास नहीं हो पाया। नहीं तो सरकार का बहुमत है, अगर 1-2 वोट से जीतने का होता तो ये पास हो जाता। लेकिन इस विधेयक के लिए, इस संशोधन विधेयक के लिए 3 तिहाई बहुमत चाहिए था, इसीलिए विपक्ष के साथियों का जरूरत था। अगर ये लोग साथ दे देते तो विधेयक पास हो जाता। मैडम, क्या लगता है इस बार बंगाल में मोदी जी का सरकार बनेगा? देखिए, ये तो समय बताएगा, रिजल्ट में आप लोग देख ही लीजिएगा। बाकी भारतीय जनता पार्टी का सरकार पश्चिम बंगाल में बन रही है, ये आप लोगों को मैं कह सकती हूँ। 23 के बिल में, अब 26 के बिल में क्या फर्क था अगर पास नहीं हुआ लोकसभा में? देखिए, 23 में जो है 33% आरक्षण मिला है, लेकिन ये अभी 131वां संशोधन विधेयक में महिला लोगों को जो है 33% आरक्षण का लाभ 2029 में मिलता। 23 के बिल के साथ कांग्रेस खड़ी है, लेकिन तो उनका कहना है कि 23 के बिल का समर्थन हम करते हैं, लेकिन 26 के बिल का नहीं करते। ये लोग इनका कहना अलग और कथन करनी अलग है। ये लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अगर उस टाइम भी अगर साथ में थे तो अभी भी साथ में होने में क्या दिक्कत था? कोई दिक्कत नहीं था। मैडम, सरगुजा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष हैं आप जी। हमारे जो जिला है एमसीबी जिला के कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं कि जहाँ पर काफ़ी सुविधाओं की कमी है, चाहे पानी हो गई, चाहे सड़क हो गया, चाहे बिजली हो गया है, स्कूल हो गए हैं, आंगनबाड़ी हो गए हैं। इनकी दिशा में कुछ सौगात आप देंगी? बिल्कुल। मैं सरगुजा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष हूँ और हमारे सीएम साहब उसके अध्यक्ष हैं और निश्चित है इस क्षेत्र की जो विषय है, मैं प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बनने के बाद मेरा ये दूसरी बार आना हुआ है और निश्चित है हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी को मैं बताऊंगी कि भाई चिरमिरी में अमुक समस्याएं हैं, उसको समाधान करने की आप लोग पहल करें, ऐसा मैंने उनको जाकर के बोलूंगी और निश्चित है इस क्षेत्र का समस्या है उसको समाधान करने का प्रयास करेंगे।